नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम टॉपिक लेते हैं जो मेरा चैनल मैंने पहले दिन जिस टॉपिक से शुरू किया था, आज भी उसी टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, उस टॉपिक का नाम है घड़ी। हमारे सिलेबस में कालक्रम के नाम से एक टॉपिक आता है। एक पेन कर काल क्रम, इसको है ना हम समय चक्र के नाम से भी जानते हैं। अब इस टॉपिक में दो टॉपिक एक साथ माने जाते हैं, घड़ी और कैलेंडर। तो आज हम घड़ी वाले टॉपिक से शुरू करते हैं, तो कैलेंडर बाद में कर लेंगे, पहले घड़ी वाले टॉपिक से। तो मैं इसका क्या करके लाया हूँ, पीपीटी बना के लाया हूँ, तो उससे शुरू कर लेते हैं। देखो, ये आपकी घड़ी है। घड़ी दो प्रकार की होती है, एक घड़ी डिजिटल होती है और एक घड़ी एनालॉग घड़ी होती है। डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल घड़ी कौन सी होती है? ये वाली घड़ी डिजिटल। एनालॉग घड़ी जिसमें सुई पाई जाती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब हमारे सिलेबस में क्या घड़ी की सुइयों का अध्ययन है, तो इस घड़ी का तो हम अध्ययन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें सुइयों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो हम कौन सी घड़ी का अध्ययन करेंगे? एनालॉग घड़ी का अध्ययन करेंगे, जिसमें क्या पाई जाती हैं, सुइयाँ पाई जाती हैं। तो देखो, घड़ी में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी सुई पाई जाती हैं। तो घड़ी में तीन प्रकार की सुई पाई जाती हैं: सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई। घड़ी में सबसे पतली सुई, देखो ये एकदम पतली वाली सुई है, ये सेकंड की है। सबसे बड़ी सुई ये मिनट वाली सुई होती है। सबसे मोटी बोल दो या सबसे छोटी बोल दो, ये वाली सुई होती है घंटे वाली सुई। अब ये सुइयाँ क्या करती हैं, आपस में एक निश्चित केंद्र पर रहकर चक्कर लगाती हैं। कोई सुई जल्दी चलती है, कोई उससे धीरे चलती है, कोई उससे भी धीरे चलती है। तो हमारे इस टॉपिक में केवल घड़ी की सुइयों की चाल से संबंधित ही हमें बताया गया है। तो देखो, हाँ, हम मान लो घड़ी की सुइयों की चाल के बारे में बात करते हैं। तो घड़ी की सुइयों के बारे में सुइयों की चाल के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम कौन सी सुई की बात करें? सेकंड वाली सुई की बात करें। अब देखो, मैं सेकंड वाली सुई के बारे में आपको समझाऊं। हाँ, सेकंड वाली सुई के बारे में समझाएं। सेकंड वाली सुई क्या है? हमारी मान लो ये एक घड़ी है। इस घड़ी में हमारे पास कितने स्टेशन माने जाते हैं? 12 स्टेशन। जैसे मान लो हम इसके बारे में समझें, इसमें एक घड़ी दी हुई है जिसमें सुइयाँ नहीं है। जैसे मान लो ये वाली है, इसमें ना सुइयाँ नहीं है। तो सुइयाँ नहीं है तो यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस घड़ी में टोटल कितने स्टेशन पाए जाते हैं? 12 स्टेशन पाए जाते हैं। अब 12 स्टेशन मान लो, या ऐसे मान लो आपके इसकी चाल माने भाई, एक चक्कर होता है, उसमें कितनी चाल होती है? तो ये चक्कर आपने वर्ताकार चक्कर आज तक देखा है, तो ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो ये हर घड़ी चाहे कोई सी हो, ये भी एक वर्ताकार आकार में ही चक्कर लगाती है घड़ी की सुइयाँ। तो वर्ताकार आकार में चक्कर, हालांकि आपने घड़ियाँ ऐसे भी देखी होंगी, घड़ी का बाहरी हिस्सा आपके सामने, कई घड़ियों का ऐसा होगा, कई घड़ियाँ ऐसे होती हैं, लेकिन जो इसके अंदर सुइयाँ होती है ना, ये सब वर्ताकार आकार में चक्कर लगाती हैं। तो वर्ताकार आकार में चक्कर लगाती है ना, तो ये एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब हमारी चाहे सेकंड की सुई ले लो, चाहे हमारी मिनट की सुई ले लो, और चाहे हमारी घंटे की सुई ले लो, कोई सी भी सुई ले लो, ये सब अपना चक्कर एक निश्चित कक्ष में लगाएंगी, और निश्चित कक्ष में लगाएंगी तो तीनों की तीनों सुइयाँ कितने डिग्री का कोण तय करेंगी? 360 डिग्री का कोण तय करेंगी। अब देखो, जैसे मान लो हम इसके बारे में देखें,
तो कोई सी भी सुई मान लो, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कौन सी सुई की चाल, सेकंड वाली सुई की चाल दिखा रखी है। अब सेकंड वाली सुई की चाल, एक बार मैं इसको साफ कर दूं। हाँ, अब मान लो ये मैं घड़ी बना दूं और सबसे पहले यहाँ पर दिखा दे आपको सेकंड वाली सुई। तो सेकंड वाली सुई यहाँ से शुरू हो और एक चक्कर लगा कर आ जाए, एक चक्कर, तो मैं ये बोल दूं सेकंड की सुई एक चक्कर लगा ले तो कितनी दूरी तय कर पाएगी, 360 डिग्री की। चाहे सेकंड की और चाहे मिनट की और चाहे घंटे की, कोई सी भी सुई हो, एक चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण तय कर पाएगी, 360 डिग्री का। हम सबसे पहले क्यों कौन सी सुई के बारे में पढ़ रहे हैं, सेकंड वाली सुई के बारे में। तो देखो यहाँ पर सेकंड वाली सुई के बारे में आपको बता रखा है कि ये सेकंड वाली सुई है। अब देखो ये दे दिया सेकंड वाली सुई, सेकंड की सुई, हाँ, सेकंड की सुई एक चक्कर कितने डिग्री में, 360 डिग्री में। या एक चक्कर तय कर लेगी ना सेकंड वाली सुई, तो कितने डिग्री की दूरी तय कर लेगी, 360 डिग्री की। अब हम ये मान ले भाई, इसी बात को दूसरे तरीके से बोलना चाहिए तो सेकंड की सुई एक चक्कर पूरा तय करने में कितना समय ले लेती है, हम बोल सकते हैं 1 मिनट। तो 1 मिनट ले लेगी तो हम इस बात को ये भी बोल सकते हैं कि सेकंड की सुई एक चक्कर में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। तो सेकंड की सुई 1 मिनट में भी कितने डिग्री का कोण तय करेगी, 360 का। क्यों तय करेगी, क्योंकि ये एक चक्कर है। अब ये पूरा एक चक्कर बोल दो 360 डिग्री, या सेकंड की सुई ये पूरा चक्कर कितने समय में तय कर पाएगी, 1 मिनट में। तो सेकंड की सुई 360 डिग्री की दूरी कितने समय में, एक चक्कर में या 1 मिनट में। दूसरा देखो, 1 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 60 सेकंड भी बोल सकते हैं। तो इसी बात को हम ये भी बोल सकते हैं कि सेकंड की सुई एक चक्कर 360 डिग्री, या सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री, या सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री। तो सेकंड की सुई 60 सेकंड, क्योंकि यहाँ से लेकर वापस यहाँ आएगी तो सेकंड की सुई को 60 सेकंड लगेंगे। तो सेकंड की सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 60 सेकंड लेती है। तो हम ये बोलेंगे कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में, तो सोचो 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण तय कर पाएगी। तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो 360 में 60 का भाग लगाएंगे, कितने डिग्री आएगा, 6 डिग्री। तो यहाँ पे लिख रखा है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण तय करेगी, 6 डिग्री का। अब देखो एक बार मैं इसको मिटा के, हाँ, अब देखो यही बातें दिखाई मैंने आपको। देखो घड़ी की सुइयों की चाल, सबसे पहले हम सीखेंगे कौन सी सुई की चाल, सेकंड वाली सुई की। सेकंड की सुई, मान लो सेकंड की सुई 12 पर है, तो 12 से चक्कर लगाते हुए चक्कर लगाते हुए चक्कर लगाते 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 यहाँ वापस आएगी, इसका मतलब हो जाएगा 1 चक्कर। तो सेकंड की सुई 1 चक्कर बराबर कितने डिग्री की दूरी, 360 डिग्री। सेकंड की सुई 1 चक्कर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी तो कितनी सेकंड, 1 मिनट का समय लग जाएगा। तो सेकंड की सुई 1 मिनट बराबर कितने डिग्री हो गया, 360 डिग्री। सेकंड की सुई 1 मिनट बोल दो या 60 सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री, वो कितनी सेकंड लग जाएंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, 360 डिग्री। और सेकंड हो गई कितनी, 60। तो 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड की दूरी निकालें तो 360 में हमने 60 का भाग लगाया और आ गया कितना, 6 डिग्री। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड। तो हमें ये बोल रहा है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 6 डिग्री का। अब आपको कई बार ये बोल दे कि सेकंड की सुई 5 सेकंड में, तो देखो 5 सेकंड कब कहाँ से हो जाएंगी? 12 से लेकर 1 तक। तो 5 सेकंड में कितने डिग्री की दूरी हो जाएगी? 30 डिग्री की, क्योंकि 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री, तो 5 सेकंड बराबर 30 डिग्री हो जाएगी। तो देखो 12 से लेकर 1 तक कितने डिग्री की दूरी होती है? 30 डिग्री की। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था 12 कट होते हैं ये, और दूरी कितनी होती है? 360। तो ये 360 डिग्री को हमें कितने कट में बांटना है? 12 कट में। तो 360/12, तो प्रत्येक कट का मान कितना आ रहा है? 30 डिग्री। इसका मतलब 12 से 1 के मध्य की दूरी भी 30 डिग्री, 1 से 2 के मध्य भी 30 डिग्री, 2 से 3 के मध्य भी 30 डिग्री, 3 से 4 के मध्य भी, मतलब सबके मध्य की दूरी क्या होती है? समान होती है। अब देखो 12 से 1 के मध्य की दूरी हमने निकाली कितने डिग्री? 30 डिग्री। और 12 से 1 तक आने में सेकंड वाली सुई को कितना समय लगे? 5 सेकंड। तो सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, तो 5 सेकंड में कितनी चल जाएगी? 30 डिग्री। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है? 30 डिग्री। और हमारी सेकंड वाली सुई भी कितनी चल पा रही है? 30 डिग्री की। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। भाई सेकंड वाली सुई की चाल किस किस तरह से पूछ सकता है हमें कि सेकंड की सुई जब एक चक्कर पूरा तय कर लेती है तो कितनी दूरी तय कर लेगी? 360 डिग्री की। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय कर लेगी? 360 डिग्री की। सेकंड की सुई 60 सेकंड में तो भी कितने डिग्री? 360। लेकिन सेकंड की सुई 1 सेकंड तो क्या बताना है? 6 डिग्री। अब अगला हमें ये बोल दे कि सेकंड की सुई 10 सेकंड में, तो 10 गुना क्या कर देना? 6, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। मतलब आपको सेकंड की सुई की इससे बढ़कर कोई चाल का प्रश्न आपसे पूछ नहीं पाएगा। अब आ जाओ हम किसकी बात करते हैं? घंटे वाली सुई की चाल दे रखी है, घंटे वाली सुई के बारे में बात कर एक बार इसको। आ जाओ हम किसकी चाल की बात करते हैं? घंटे वाली सुई की बात। घंटे वाली सुई की बात करें तो देखो वही बात है, घंटे वाली सुई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने डिग्री की दूरी है? 360 डिग्री की। तो हम ये बोल दें कि घंटे की सुई एक चक्कर में कितने डिग्री? तो देखो यहाँ से लेकर घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी, तो ये चक्कर तो चाहे घंटे की सुई तय करो, मिनट की सुई तय करो, सेकंड की सुई, चक्कर तो 360 डिग्री का ही है। तो घंटे की सुई एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण तय कर पाएगी? 360 डिग्री का। लेकिन देखो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का दे रखा है? 30 डिग्री का। अब बताओ घंटे की सुई 12 पर है और 12 से घंटे की सुई चलकर कितने पर आ जाए? 1 पर आ जाए। तो मैंने अभी आपको समझाया 12 से 1 के मध्य कितने डिग्री की दूरी है? 30 डिग्री की। 1 से 2 के मध्य 30 डिग्री की। इन सब के मध्य 30-30 डिग्री का ही तो अंतराल है। तब भी तो देखो कितने कट हैं? 12, और 1 कट के मध्य 30 डिग्री का कोण। तो 12 कट के मध्य 12 तियां 36, 360 डिग्री, टोटल दूरी 360 डिग्री होगी। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री की दूरी तय कर पाएगी? 30 डिग्री की। चाहे कोई सा ही देख लो, घंटे की सुई कितने पर है? 6 पर, और घंटे की सुई कितने पर आ जाए? 7 पर। तो 6 से 7 पर आने में घंटे की सुई को तो 1 घंटा ही लगेगा, लेकिन दूरी कितनी तय कर पाएगी? 6 से 7 के मध्य की दूरी कितनी है? 30 डिग्री। अर्थात घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय कर पाएगी? 30 डिग्री का। अच्छा, घंटे की सुई 60 मिनट में। अब देखो 1 घंटा बोल दो या 60 मिनट, बात तो एक ही है। तो घंटे की सुई 60 मिनट में भी कितने डिग्री का कोण तय कर पाती है? 30 डिग्री का। अब एक बात बताओ, 60 मिनट में कोण कितने डिग्री का रहा? 30 डिग्री का। तो हम 1 मिनट का निकालना चाहें तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 में मैं 60 का भाग लगाऊं तो 1/2। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करती है? 1/2 डिग्री का। आराम से देख लो एक बार वापस।
देखो घंटे की सुई एक चक्कर 360 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितने डिग्री का है 360 का। घंटे की सुई 1 घंटे 30 डिग्री। मान लो घंटे की सुई 12 पर है, एक पर चलेगी तो कितना घंटा लग जाएगा 1 घंटा। तो समय तो हो गया 1 घंटा और दूरी कितनी तय कर पाई 30 डिग्री की। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री की दूरी तय कर पाएगी 30 डिग्री की। 1 घंटा बोल दो या 60 मिनट, तो घंटे की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय कर पाएगी 30 डिग्री की। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 1 घंटा मान लो या 60 मिनट मान लो, और दूरी कितने डिग्री की 30 डिग्री की। 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का आधा डिग्री का, क्योंकि 60 मिनट में जब 30 डिग्री होगी तो 1 मिनट में 60, 30/60 1/2, ये घंटे की सुई की चाल आ गई। अब आओ हम मिनट वाली सुई के बारे में पढ़ें। मिनट वाली सुई के बारे में पढ़ें तो मिनट की सुई की चाल। अब देखो मिनट की सुई भी वही बात है, ये घड़ी मैं यहाँ पर बना दूँ, ये घड़ी है, ये मिनट वाली सुई मान लो 12 पर है तो पूरा एक चक्कर लगा लेगी, तो कितने डिग्री का चक्कर लगा लेगी 360 डिग्री का। तो मिनट की सुई एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण तय करेगी 360 डिग्री का। अब मान लो मिनट की सुई एक चक्कर कितने समय में काट लेती है 1 घंटे में, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री की दूरी तय कर लेगी 360। क्योंकि देखो मिनट की सुई 12 पर है, 12 से जब दोबारा एक पर आती है तो हम यही बोलते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे करते हुए वापस 12 पर आती है तो हम ये बोलते हैं कि कितने मिनट हो गए 60 मिनट हो गए। तो 60 मिनट बोल दें या इसको हम क्या बोल सकते हैं 1 घंटा। तो मिनट की सुई 1 घंटे में भी कितने डिग्री का कोण तय कर पाएगी 360 डिग्री का। अब मिनट की 1 घंटा बोल दो या क्या बोल दो 60 मिनट, तो मिनट की सुई 60 मिनट में भी कितने डिग्री का कोण तय कर पाएगी 360 डिग्री का। अब मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री 6 डिग्री। क्योंकि देखो मैं ये बोलूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मिनट है 60 मिनट, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60, तो ये भी कितने डिग्री का 6 डिग्री का। सेकंड वाली 1 सेकंड में 6 डिग्री, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री 6 डिग्री। अब जैसे आपको कई बार ये बोल दे कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय कर पाएगी, तो देखो मिनट वाली सुई मान लो ये है आपके सामने, मिनट वाली सुई 12 पर है और 12 से 1 पर आ जाए तो हम ये बोलते हैं कितने मिनट हो गई 5 मिनट हो गई। तो 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करें तो 5 मिनट में कितनी 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 12 से 1 के मध्य की दूरी 30 डिग्री, तो बताइए आपको। अर्थात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि मिनट वाली सुई अपना एक पूरा चक्कर, मिनट वाली सुई अपना पूरा चक्कर 360 डिग्री, मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री 6 डिग्री। ये घंटे वाली सुई की चाल डबल लिखेगी, पहले ही मैंने आपको समझाई। तो देखो इन सब बातों से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके एक बात समझ में आई भाई, घड़ी की सुइयों की चाल। तो घड़ी की सुइयों की चाल के बारे में अगर यदि मैं आपको समझाऊं, आपने तीनों सुइयों के बारे में पढ़ लिया भाई, कौन सी सुई कितने समय में कितनी दूरी तय कर पाएगी, कितने समय में कितनी दूरी तय कर पाएगी। 1 मिनट वो बाहर देखना पे। हाँ मैंने आपको बताया सेकंड वाली सुई, इसके बारे में भी समझा दिया, मिनट वाली सुई के बारे में भी समझा दिया, और घंटे वाली सुई के बारे में भी समझा दिया। कैसे समझाया, मान लो ये
सेकंड की सुई की चाल, मिनट की सुई, घंटे की सुई की चाल, और ये मिनट की सुई की चाल। ये लो यहाँ पर मिनट और घंटे वाली सुई की चाल। अब हमें प्रश्न क्या पूछता है भाई, मान लो चाल तो मैंने आपको समझा दी, हमें प्रश्न क्या पूछता है इस प्रकार के टॉपिक में। जिस प्रकार के प्रश्न आते, भाई इतनी देर तो मैंने आपको सुइयों की चाल का बेसिक समझाया, इस प्रकार के टॉपिक में हमें प्रश्न क्या पूछेगा। तो देखो प्रश्न दो तरह से पूछेगा, आपको समय दिया जाएगा और दोनों सुइयों के मध्य कोणीय दूरी पूछेगी, या दोनों सुइयों के मध्य कोणीय दूरी दी जाएगी और आपसे समय पूछेगा। तो देखो जैसे एक बार मैं इसको उठा के अब देखो, जैसे आपको ना प्रश्न बोल दे कि 12 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको सबसे पहले तो क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। अब समय दिया गया है, समय दिया गया है और आपसे क्या पूछेगा, कोणीय दूरी पूछेगा। तो देखो यहाँ पर आपको समय तो दिया है कितने बजे, 12 बजे, समय दिया गया है 12 बजे का, और क्या पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है। तो मैंने यही तो बताया कि आपसे इस प्रकार के टॉपिक में पहली तरह से प्रश्न पूछेगा कि आपको समय दिया जाएगा, समय दिया गया 12 बजे और क्या पूछ रहा है, दोनों के मध्य कोणीय दूरी। तो देखो मैं आपके सामने घड़ी बनाऊं और उसमें अगर यदि मैं 12 बजे का समय बनाऊं, देखो अब आगे हमारे है ना, एक तो मिनट की सुई काम में आएगी और एक घंटे की सुई काम में आएगी, बाकी सेकंड वाली सुई का यहाँ तक ही काम था, आगे कोई काम नहीं है। मैं इस घड़ी में 12 बजे का समय बनाऊं तो देखो ये छोटी वाली सुई बताती, ये कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई, और इसके एकदम जस्ट ऊपर बना दी मैंने कौन सी वाली सुई बना दी, मिनट वाली। तो ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। तो सदैव देखो याद रखना कि जब फिक्स 12 बजे हुए होते हैं ना, तो दोनों सुइयों के मध्य कोई अंतराल नहीं होता है। जब कोई अंतराल नहीं होता है तो हम इसको ये बोल देंगे कि फिक्स 12 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का। लेकिन एग्जामिनर आपसे बोल दे 12 बजे के बाद में 1 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है, तो आपको क्या उत्तर देना है। देखो ये 12 बजे की सिचुएशन है। अब मान लो हमें 1 बजे की सिचुएशन बनाए, तो 1 बजे क्या करना होगा, 12 बजे और इसी के ऊपर ये मिनट वाली, ये सुई तो दोनों एक दूसरे के ऊपर है। 12 बजे की बात है, जब 1 बजाना हो तो हम क्या करेंगे, देखो ये 12, ये 1 और ये 2। तो देखो मिनट वाली सुई तो 1 बजेगा तब भी 12 पर ही रहेगी, लेकिन घंटे वाली सुई 1 बजेगा तब कितने पर आ जाएगी, 1 बजे पर आ जाएगी। तो देखो जब फिक्स 12 बज रहे थे तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण था, 0 डिग्री का। जब 1 बज गया तो दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। अब इस समय में अंतर देखो, ये 12 बजे से कितने समय बाद का समय है, केवल 1 घंटा। मिनट वगैरह का कोई अंतराल नहीं है, मिनट तब भी 0 थी, अब भी 0 है, केवल समय का अंतराल है, केवल 1 घंटे का। तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में आप ये देखो, मिनट वाली सुई पहले भी 12 पर थी, अब भी 12 पर है। मिनट वाली सुई पहले 12 पर थी लेकिन अब कितने पर आ गई, 1 पर। तो मिनट वाली सुई 12 से 1 पर आती है। घंटे वाली सुई पहले भी 12 पर थी और अब 1 पर है।
तो घंटे वाली सुई 12 से 1 तक, 12 से 1 तक आएगी। इसका मतलब कितने घंटे आगे चलेगी? 1 घंटे। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय करती है? 30 डिग्री का बताया था। तो बस इसमें मिनट वाली सुई ने तो कोई चाल तय की ही नहीं है। मान लो कि आप बोल रहे थे 12 बजे के बाद में कभी ये 1 पर भी थी, 2 पर भी थी, फिर 3 पर आई, फिर 4 पर, 5 पर, फिर 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10, 11, लेकिन वापस कितने पर आ गई? 0 पर आ गई, अर्थात 12 पर आ गई। तो मिनट वाली सुई तो 0 0 रह गई, 12 पर भी, 1 पर भी। तो इन दोनों के मध्य कुल मिलाकर कितने घंटे का अंतराल है? 1 घंटे का। इसका मतलब 1 बजे, 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण तय करती है? 30 डिग्री का। तो 1 बजे कितने डिग्री का कोण आ जाएगा दोनों सुइयों के मध्य? 30 डिग्री का। मान लो जैसे प्रश्न आपके आ जाए 2 बजे कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखो 2 बजे का सिचुएशन अगर दिया आपको मैं समझाऊं, 12 की सिचुएशन है, यहाँ पर ये घंटे वाली सुई है, यहाँ पर मिनट वाली, और ये सिचुएशन है कितने बजे वाली? 2 बजे वाली। ये लो, देखो 12 बजे दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण था। अब समय हो गया आपके पास 2 बजे का। तो 12 बजे, 12:00 2 बजकर 0 मिनटों का तो कोई अंतराल है ही नहीं। तो सीधे तरीके से ही करो ना, 12 से कितने समय बाद का समय है? 2 घंटे बाद का, केवल 2 घंटे बाद है। इसका मतलब इस समय में मूवमेंट केवल घंटे वाली सुई ने की है। कितने घंटे की है? 2 घंटे की है। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री की दूरी तय करेगी, तो 2 घंटे में कितने डिग्री की दूरी तय कर पाएगी? 60 डिग्री का। तो 2 बजे कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 60 डिग्री का। अब आपको ये बोल दे कि 3 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, तो देखो यहाँ पर मैं बना दूँ, ये 3 बजे की सिचुएशन है। तो देखो ये 12, 1, 2 और 3। तो मिनट वाली सुई देखो 12 की 12 पर है, घंटे वाली ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का। अर्थात ये देख लो 12 बजे के बाद में कितने घंटे का समय है? 3 घंटे का। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अर्थात आप सीधे तरीके से ये बोल सकते हो कि अगर यदि आपको कभी भी ये बोल दे 1 बजे कितने डिग्री का कोण है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 बजे तो 2 घंटे में 60, 3 बजे तो 3 घंटे में 90। फिक्स कितने भी बजे का कोण पूछ ले तो आपको 30 से क्या करना है? गुणा करना है। चाहे 5 बजे का बोल दे तो 12 बजे के बाद 12:00 और ये 5 बजे का, तो आपको इतना अंदाजा है भाई 12 से कितने घंटे बाद का है? 5 घंटे का। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 3 गुणा 5, 30 गुणा 5, 150 डिग्री का। 5 बजे 150, 6 बजे 180, ऐसे। लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल प्रश्न नहीं पूछेगा। एग्जाम में आपको मान लो एग्जामिनर ये बोल दे कि मैं तो है ना प्रश्न पूछ रहा हूँ भाई 1:30 पर कितने डिग्री का होगा। प्रश्न भाई 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इतने बजे का पूछ ले, तब तो आप आराम से आंसर दे पाओगे। लेकिन प्रश्न आपको ये बोल दे कि 1:30 पर दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो आप इसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी ये भी एकदम सीधे तरीके से, सूत्र कोई नहीं लगाने की ज़रूरत है। देखो आपको इतना मालूम है कि जब फिक्स 12 बज रहे होते हैं तो कितने डिग्री का कोण होता है? 0 डिग्री का कोण। 1 बजे कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 2 बजे कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। लेकिन हमारा ये समय है 1 बजने के बाद और 2 बजे से पहले। तो देखो आपको ये बताया भाई 12 बजे दोनों के मध्य कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। समय कितना है? 1:30 का। तो आप ये सोचो कि 12 बजे के बाद में 1 घंटा और 30 मिनट बाद का ही समय है। तो इस डॉट से इस साइड में तो है घंटे और इस डॉट से इस साइड में है मिनट। तो पहले एक बार घंटे वाली सुई की चाल ज्ञात कर लें। तो ये कितने घंटे हैं? 1 घंटे। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री की दूरी तय कर पाएगी? 30 डिग्री की। अब घंटे वाली सुई 30 डिग्री की तो जब फिक्स 1 बज गया था तभी तय कर पाई थी। जैसे देखो ये फिक्स 1 बजे की मैं सिचुएशन बनाऊं, तो मान लो ये फिक्स 1 बज गया, तो घंटे वाली सुई 12 से 1 तक आई, 1 बज रहा था तब भी 30 डिग्री की दूरी तय कर ली। लेकिन 1:30 का मतलब ये मिनट वाली सुई चलकर कितने पर आ गई? 6 पर आ गई। 30 मिनट तब भी होती है,
तो इतनी देर में ये भी तो थोड़ी बहुत आगे चली है। अब कितनी आगे चली है, तो देखो मैंने आपको पहले समझाया था कि ये घंटे वाली सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय करती है, आधा डिग्री की। एक बात बताओ, 1 मिनट में आधा डिग्री की दूरी तय करेगी तो 30 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री तो 30 मिनट में इसको कितने से गुणा कर दो, 30 से, और आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। अर्थात मिनट जब 1 थी तो कोण कितना था, आधा। अब मिनट मान लो 2 हो जाए तो कोण कितना हो जाएगा, 1। जितनी भी मिनट होंगी ना उसका आधा क्या आएगा, कोण आएगा। तो यहाँ पर मिनट कितनी है, 30, तो इसका आधा कितना होगा, 15। अर्थात घंटे वाली सुई 30 मिनट में 15 डिग्री और चल पाएगी। तो देखो घंटे वाली सुई 1 घंटे में तो चल पाई 30 डिग्री, 30 मिनट में चल पाई 15। अर्थात कुल मिलाकर 1 घंटा और 30 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय कर पाई, 45 डिग्री की। ये बात तो आ गई घंटे वाली सुई की। अब आ जाओ साहब मिनट वाली की। मिनट कितनी है, 30। तो मैंने बताया कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय कर पाती है, 6 डिग्री की। 1 मिनट में 6 डिग्री चल पाएगी तो 30 मिनट में कितनी चल पाएगी, 180 डिग्री। अब आराम से देखो, 12 बजे के बाद का समय है, 1 घंटा और 30 मिनट का समय है। तो 1 घंटे 30 मिनट में घंटे वाली सुई तो 45 डिग्री की दूरी तय कर पाई और मिनट वाली सुई 180 डिग्री की दूरी तय कर पाई। अर्थात जब 0 पॉइंट से चले तो एक सुई तो मात्र 45 डिग्री की दूरी तय कर पाई और एक सुई 180 डिग्री की दूरी तय कर पाई। हमें प्रश्न यही पूछ रहा था कि 1:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का अंतराल है। तो आप इनमें से बड़ी संख्या जो भी आए, छोटी संख्या बड़ी संख्या में से आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 180 में से 45 घटाओगे, इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा, 135 डिग्री। इसमें एक अलग तरीके से प्रश्न पूछता है मिनट से घंटे, घंटे से मिनट, लेकिन फिलहाल आप क्या कर लो, दोनों के मध्य सीख लो, फिर मिनट से घंटे, घंटे से मिनट, तो आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। एकदम इजी है, बताना ही बाकी है, बाकी वो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यही निकालना मुश्किल है। जैसे मान लो इसमें थोड़ा और प्रश्न पूछ ले कि प्रश्न पूछ ले आपके 2:30 पर दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो 2:30 वही प्रोसेस करनी है। 2 घंटे 30 है तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री तो 2 घंटे में कितने डिग्री, 60 डिग्री। घंटे वाली सुई 60 डिग्री 2 घंटे में चल गई, लेकिन 30 मिनट में भी तो थोड़ी बहुत चली होगी। घंटे की सुई 1 मिनट में 30 डिग्री तो वो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चल पा रही है, तो 30 मिनट में कितने डिग्री चल पाएगी, 15 डिग्री। तो घंटे की सुई 2 घंटा और 30 मिनट में 60 और 15 कितने डिग्री की दूरी तय कर पाई, 75 डिग्री की। अब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री तो 30 मिनट में कितने डिग्री, 180 डिग्री। अब 2 घंटे और 30 मिनट या 2:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का, ये घंटे वाली सुई की चाल आ गई, ये मिनट वाली की। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 180 में से 75 जाएंगे तो कितने डिग्री आंसर आ जाएगा, 105 डिग्री। मान लो इसकी जगह आपसे दूसरा प्रश्न बोल दे, प्रश्न बोल दे 4:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो आप देखना 4 घंटे 20 मिनट हैं तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री तो 4 घंटे में 120 डिग्री तो चल जाएगी घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो 20 मिनट में कितने डिग्री चल जाएगी, 10 डिग्री। अर्थात घंटे वाली सुई 4 घंटे 20 मिनट में 120 और 10 कितने डिग्री की दूरी तय कर पाई, 130 डिग्री की। अब आ जाओ मिनट वाली सुई, 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितने डिग्री चल जाएगी, 120 डिग्री। अब की बार बड़ी संख्या कितनी आ गई, 130। 130 में से 120 गया तो कितने डिग्री, तो 4:20 पर कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, दोनों के मध्य 10 डिग्री का। एकदम सिंपल है। अब इसमें वो सूत्र आता है बजे गुणा 30 गुणा माइनस मिनट गुणा 11/2, वो वाले सूत्र की छुट्टी हो गई। अब और कोई प्रश्न, मान लो जैसे आपको बोल दे, मर्जी आए जो निकालो ना, जैसे आप बोल दे 8
बजकर 40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। ये देखो साहब 8:40 है ना, तो 8 घंटे हो गए, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 8 घंटे में 8×3 = 24, 240 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री चल जाएगी, 20 डिग्री। तो 240 और 20 कितना हो गया, 200। और ये तो साहब घंटे वाली सुई की चाल आ गई। अब मिनट वाली आओ, 40×6, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में 240। अब 260 में से 240 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो 8:20 पर दोनों 8:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, 20 डिग्री का। अब इसमें देखो, मान लो आप ये बोलोगे कि हमेशा ये 40, 20, 10, 30 ये सम संख्या ही है। कई बार विषम संख्या भी तो आ जाती है, विषम संख्या वाले भी समझा देते हैं। बस तरीका सबका सेम ही रहेगा, विषम संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो आपके प्रश्न आ जाए 1:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। 1 घंटा और 15 मिनट है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री, 30 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 15 मिनट में कितनी आ जाएगी, 7.5 डिग्री। ये तो साहब आ गई घंटे वाली सुई की। कितनी दूरी आ गई, 37.5 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। तो इसमें कई बार क्या होता है, लड़के थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं पॉइंट वाली निकालने में। तो आप है ना कंफ्यूज तो मत हो जाना, क्योंकि मान लो ना बैठे तो आप माइनस निकाल लेना, कौन सा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 0 में से नहीं जा रहे, उधार ले लो, 10 में से 5 गए तो 5। अब 9 बच गए, 9 बच गए यहाँ पे। 9 इसलिए बच गए क्योंकि ये भी 0 था, इसके पास इसको उधार देने के लिए कुछ नहीं था, तो इसने क्या किया, इससे उधार ले लिया, इससे उधार ले लिया 1। अब यहाँ पर हो गए थे 10, 10 में से 1 इसको उधार दे दिया, तो यहाँ पर खुद के पास बच गए 9, 9 में से 7 गए तो कितने बच गए, 2। अब यहाँ पर कितने बचे, 8, 8 में से 3 गए तो 5। आंसर कितना आ जाएगा, 52.5। तो 1:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 52.5 डिग्री का। जैसे मान लो दूसरा प्रश्न ले, जैसे प्रश्न आ जाए आपके पास 4:09 मान लो 9 मिनट ही आ जाए, 4:09 आ जाए, तो देखो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 120। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 9 मिनट में 4.5 डिग्री। टोटल कितना हो गया, 124.5 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6, तो कितनी होगी, 54 डिग्री। तो 124.5 में से क्या कर देना आप, 54 निकाल देना, आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने आपको ये कहा था कि आपको क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, और दोनों सुइयों के मध्य क्या पूछ लेगा, कोणीय दूरी पूछ लेगा। लेकिन इसमें अब प्रश्न, इसी प्रश्न को कितने तरीके से पूछ सकता है, आपको 3 तरीके से पूछ सकता है। तो मैं आप एक प्रश्न ले रहा हूँ, उसको किस किस तरीके से प्रश्न को आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है परीक्षा में। तो देखो, जैसे मान लो, जैसे कोई सा भी एक प्रश्न ले लो, आपके पास आ जाए 5:30 पर। प्रश्न किस तरह से पूछेगा, पहला तरीका है दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कोण। दूसरा प्रश्न बोल देगा मिनट व घंटे की सुई के मध्य। तीसरा प्रश्न बोल देगा घंटे व मिनट की
सुई के मध्य। अब इससे बढ़कर प्रश्न आपसे पूछ ही नहीं सकता, चाहे आप कोई सी भी परीक्षा दे लो। अगर यदि प्रश्न पूछेगा, समय दिया जाएगा और घड़ी की सुइयों के मध्य कोणीय दूरी पूछेगा, तो इन तीन से बढ़कर आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। तो देखो, कौन सा प्रश्न आए तो क्या उत्तर देना है, कौन सा आए तो क्या देना है। 5:30 है ना, तो इसको आप बोल सकते हो 5 घंटे 30 मिनट। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 150। 30 मिनट में घंटे वाली सुई 15, तो कितनी हो गई 165 डिग्री। ये तो आ गई घंटे वाली सुई की दूरी। मिनट वाली सुई लो, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 180। अब देखो, जब मैंने आपको पहले तरीके से समझाया था कि दोनों सुइयों के मध्य पूछ ले, तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, चाहे बड़ी संख्या ये घंटे वाली किया जाए चाहे मिनट वाली किया जाए, तो फिलहाल आपको यही है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। तो आप बड़ी संख्या यानी 180 में से क्या निकाल दो, 165। तो 180 में से 65 गया तो कितने डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री। तो जब आपको ये बोल देना कि 5:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितने डिग्री, 15 डिग्री। मान लो वहाँ पर ऑप्शन में आपके पास 15 डिग्री है ही नहीं। देखो, पहला उत्तर आपको क्या देना है, 15 डिग्री। कई बार क्या होता है कि परीक्षा वाला थोड़ा सा टफ करने के चक्कर में 15 डिग्री ऑप्शन में नहीं होता है। तो देखो क्या होता है, घड़ी की कोई भी दो सुई ले लो, मान लो ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, और इनके मध्यम यहाँ पर मैं बोल दूँ कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपको 30 डिग्री ऑप्शन में दे ही नहीं रहा, तो इन दोनों के मध्य इस कोण के बजाय ये भी तो एक कोण है, तो ये कितना कोण है, जब टोटल 360 डिग्री का कोण है, इसमें से ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा, तो 360 में से ये 30 घटा दो तो ये कोण आ जाएगा 300। यही बात यहाँ पर कि 5:30 पर दोनों सुइयों के मध्य या तो आएगा 15 डिग्री का कोण या आएगा 345 डिग्री का कोण, क्योंकि टोटल कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो या तो ऑप्शन में आएगा 15 डिग्री या ऑप्शन में आएगा 345। कुछ लड़के ये सोचते हैं कि मान लो दोनों आ जाए, तो ऐसी कभी भी सिचुएशन नहीं होती, ये केवल सोचने की बात होती है कि दोनों आ जाएं तो दोनों, क्योंकि उत्तर दोनों ही सही है और परीक्षा में आपको एक ही ऑप्शन में देगा, दोनों कभी भी ऑप्शन में देगा नहीं। तो ये तो हो गया दोनों सुइयों के मध्य। अब आ जाओ साहब मिनट व घंटे की सुई के मध्य। एक बात बताओ, इन दोनों में ये तो कौन सी वाली सुई की चाल है, घंटे वाली सुई की चाल है, और ये कौन सी वाली सुई की चाल है, मिनट वाली सुई की चाल है। तो घंटे वाली सुई पीछे है, मिनट वाली सुई आगे है, तो घंटे वाली सुई कितनी दूरी और तय करे तब इसके पास पहुंच जाए, तो ये 165 पर, ये 180 पर, तो घंटे वाली सुई जब 15 डिग्री की दूरी और तय कर ले तो मिनट वाली के पास पहुंच जाएगी। तो देखो, घंटे व मिनट, या इसको बोल सकते हो घंटे से मिनट, घंटे व मिनट की सुई के मध्य भी कितने डिग्री का कोण आ पाएगा, 15 डिग्री का। घंटे व मिनट की सुई के मध्य भी कितने डिग्री का कोण आ पाएगा, 15 डिग्री का। घंटे व मिनट के मध्य कितने डिग्री का कोण आएगा, 15 डिग्री का। और मिनट व घंटे के मध्य तो वो कोण आ जाएगा 360 में से 15 घटा दोगे तो 345। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसको इसी हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास प्रश्न आ जाए 9:30 पर, ठीक है। पहला तरीका आ जाए दोनों के मध्य, अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, आप समझ गए दोनों सुइयों के मध्य। दूसरा आ जाए घंटे से मिनट के मध्य या घंटे व मिनट की सुई के मध्य, और तीसरा आ जाए मिनट व घंटे के मध्य, ठीक है। तो अब देखो, आप इसको निकालो, 9:30, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 9 घंटे में 9×3 = 27, 270, और 30 मिनट में कितने डिग्री, 15, तो कितना हो जाएगा 285 डिग्री। और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब दोनों के मध्य तो 285 में से 180 निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 105। तो दोनों के मध्य तो कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, 105 डिग्री का, 105
डिग्री का। अब आ जाओ साहब घंटे व मिनट के मध्य। ये तो कौन सी वाली सुई की चाल है? घंटे वाली सुई की। ये कौन सी वाली सुई की चाल है? मिनट वाली की। तो मिनट वाली सुई पीछे है, तो मिनट वाली सुई कितने डिग्री की दूरी और तय करे तो घंटे वाली के पास पहुंचे? तो 180 डिग्री में आप कितना और जोड़ पाओ, तब 200 पीछे से आए 105। तो मिनट व घंटे के मध्य तो आपका आंसर आ जाएगा 105, और घंटे व मिनट के मध्य तो आप क्या कर देना, 360 में से क्या कर देना, 105 को क्या कर देना, बाकी कर देना। तो आपके पास आ जाएगा 360 में से 100 गए तो 260, 260 में से 5 गया तो 255। यानी इस प्रश्न को आपके सामने कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकता है परीक्षा वाला? 3 तरीके से कर सकता है। दोनों सुइयों के मध्य, घंटे व मिनट, और मिनट व घंटे के मध्य। तो देखो मैंने आपको बताया, पहले तो घड़ी की सुइयों की चाल बताई, फिर पहली टाइप से प्रश्न पूछा कि आपको क्या दिया गया है, समय दिया गया है और दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछ ले। तो देखो समय दिया है 9:30 दे दिया, 4:30 दे दे, 2:20 दे दे। ये समय ही तो दे रहा है, आपको समय दे देगा और आपको क्या पूछ लेगा, कोणीय दूरी पूछ लेगा। लेकिन दूसरा तरीका है प्रश्न पूछने का कि आपको दोनों सुइयों के मध्य कोणीय दूरी दे देगा और आपसे क्या पूछेगा, समय पूछेगा कि ये स्थिति कितने बजे बन पाएगी। तो देखो वो प्रश्न किस तरह से पूछेगा आपको। मान लो वो प्रश्न कैसे पूछता आपसे कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब की बार देखो फिक्स समय दे दिया, ये 1 बजे से 2 बजे इसलिए दिया है कि हर 2 से 3 हर घंटे में ये सिचुएशन तो बनती है 0 डिग्री वाली। तो इसलिए आपको एक पर्टिकुलर समय दे दिया कि जब 1 बज जाएगा और उसके बाद में जब 2 बजेंगे, तो 1 बजने के बाद और 2 बजने के पहले इस समय के अंतराल में या मध्य में 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण इसको ना कुछ अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे आपको कई बार ये बोल देगा कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 डिग्री का कोण कब बनता है, जब दोनों सुइयां ऊपर नीचे होती हैं। तो ये भी बोल देगा कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर और नीचे कब रहेंगी। इसी को ये भी बोल सकता है अंग्रेजी में ऊपर नीचे को ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कब होगी। अच्छा इसी को है ना एक सीध में बोल देगा, दोनों सुइयां एक सीध में ही रहती हैं, दोनों सुइयां एक सीध में ही रहती हैं। जैसे मान लो 12 बज रहे हैं तो घंटे वाली सुई ये है तो मिनट वाली इसके जस्ट ऊपर ही रहती है, तो बोलो दोनों एक ही सीध में है ना। तो इसको है ना 0 डिग्री ऊपर नीचे ओवरलैपिंग, ठीक है, एक सीध में, और भी बहुत नाम से आपको पूछ लेगा। लेकिन है ना इसको निकालने के लिए एक सीधा सा तरीका, तो आप है ना एक प्रोसेस तो थोड़ी लंबी होती है लेकिन वो लंबी नहीं बतानी, आप केवल एक बात याद रख लो। आप इसको कॉपी में याद रख लेना, लिख लो एक बार साइड में कि दोनों सुइयों के मध्य जब 1 डिग्री का अंतराल पूरा होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, दोनों सुइयों के मध्य 1 डिग्री का अंतराल कम या ज़्यादा होगा, इसमें कितना समय लग पाएगा। यानी 1 डिग्री की दूरी तय होने का मतलब यह है कि घंटे और मिनट की सुई के मध्य कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। 1 डिग्री की दूरी तय होने में आप बस इतना याद रखो कि कितना समय लगता है, 2/11 मिनट। इस बात को आप अपनी कॉपी में एक साइड में लिख लो कि अब आगे का जो जितना भी तरीके हैं ना इसमें केवल आप ये वाली एक बात याद रख लेना, फिर आपके कोई टेंशन नहीं है।
और इसी से आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे। सारे प्रश्न वो वाले भी क्लियर हो जाएंगे, जैसे आपने आज तक ये पढ़ा होगा, दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। आज तक आपने इतना ही पढ़ा है। लेकिन इस तरीके से अगर यदि आपको ये बोल देना कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य 5 डिग्री का कोण कब होगा, 6 डिग्री का कोण कब होगा, 71 डिग्री का कोण कब होगा, 86 डिग्री का कोण कब होगा, 138 डिग्री का कोण कब होगा, मतलब 1 से लेकर 359 डिग्री का कोण आप निकाल सकते हो। किस तरीके से, इस तरीके से। अब वो जैसे आपके 60/11 बजे गुणा 30, ये वाले तरीके से क्या होता है कि आप ये वाला निकाल दोगे, ठीक है, बजे गुणा 60, मतलब 60/11 और +3 -3 गुणा बजे वगैरह, ये करके इसमें +6 करके, तो इससे ना आप ये वाले प्रश्न ही निकाल पाओगे उस सूत्र से। इस सूत्र से आपको एग्जामिनर कोई सा भी प्रश्न पूछ लेगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, आपको प्रश्न आ जाए, प्रश्न तो लिखा है था मैंने, 1 बजे से 2 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। 1 बजे से 2 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो एक बार आपको चित्र बनाना है, फिर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बात मानो, आप 1 बजे की मैं सिचुएशन बनाऊं, तो ये मिनट वाली सुई 12 पर होती है और ये होते 1 2 3। 1 बजे की सिचुएशन ये है साहब। अब 1 बजे से 2 बजे के मध्य का समय क्या हो जाएगा, 1:00 मिनट हो जाएगी, यानी 1 बज गया। उसके बाद में अगर दी 1 सेकंड भी हो गई तो वो 1 बजे के बाद का समय है और 2 बजे से पहले का, यानी 1:01 भी हो जाती है तो 1 बजे के बाद का समय हो गया। और जब तक फिक्स 2 नहीं बजेंगे तो वो 2 से पहले का समय। तो प्रश्न में तो यही है कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण, 0 डिग्री का। अर्थात अब हमारी इन दोनों सुइयों के मध्य वर्तमान समय में कितने, 1 बजे कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। वो आपको शुरू में ही समझा दिया था कि दोनों सुइयों के मध्य 1 बजे कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। अब देखो, इन दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण तो तब भी संभव है कि ये मिनट वाली सुई चलकर किस पर आ जाए, 1 पर आ जाए। मिनट वाली सुई चलकर किस पर आ जाए, 1 पर आ जाए। और घंटे वाली सुई भी किस पर डटी रहे, 1 पर डटी रहे। तो घंटे वाली सुई जब 1 पर डटी रहे और मिनट वाली 1 पर आ जाए, तो मिनट वाली सुई को यहाँ तक आने में तो कितने मिनट लगती हैं, 5 मिनट। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है, 1:05। लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि जितने समय में हमारी मिनट वाली सुई 1 पर आएगी यानी 5 मिनट, उतने समय में हमारी घंटे वाली सुई चाहे चले कितनी भी दूरी, लेकिन थोड़ी बहुत तो आगे जाएगी। तो थोड़ी बहुत आगे जाएगी, इसका मतलब 5 मिनट से थोड़ी देर बाद का हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। इसलिए आप इन सब चीज़ों को छोड़कर बस एक ही तरीका अपना लो कि 1 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। अर्थात हमारी ये दोनों सुइयों के मध्य अंतराल 30 डिग्री का है और ये 30 डिग्री की दूरी अगर यदि तय कर लेंगी तो इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 0 डिग्री का। अब 30 डिग्री की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इसीलिए मैंने आपको अभी लिखाया था कि 1 डिग्री की दूरी तय करने में समय लगता है 2/11 मिनट। अब एक बात बताओ, 1 डिग्री की दूरी तय करने में इतना समय लग पाए तो हमें कितने डिग्री की दूरी तय करवानी है, 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, 2/11 को कितने से गुणा कर दो, 30 से। 30 दूनी 60/11 और 11 का भाग 60 में पूरा तो गया 5 बार, शेष कितने बच गए, 5/11। यानी जैसे ही 1:05 सही 5/11 मिनट हो जाएंगी ना, तो दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो जैसे मान लो आपको प्रश्न आ जाए, 1 से 2 वाला तो आ गया। अब मान लो प्रश्न आ जाए आपके पास 2 बजे से 3 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण। तो देखो प्रश्न आ जाए
2 बजे से 3 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-11% बनते हैं, तो इसलिए सारे का ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो एक बार आप सोचो, 2 बजे के तो बाद और 3 बजे के पहले, तो हमारी घड़ी में अगर यदि हम इसको रफली आइडिया माने, हर बार घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था कि 2 बजे कितने डिग्री का कोण होता है, 60 डिग्री का कोण होता है। तो मैंने यहाँ पर मान लो बना दिया, ये 2 बजे की समय बना दी, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 2 बजे से 3 बजे के मध्य, यानी 2 बजे के तो बाद में 3 बजे के पहले, दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाना है, 0 डिग्री का। तो बस आप तो फिक्स ये देख लो कि 2 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का अंतराल है। तो देखो 2 बजे कितने डिग्री का अंतराल शुरू में बता दिया था, कितने डिग्री का अंतराल है, 60 डिग्री का। अर्थात हमारी मिनट वाली सुई अगर यदि 60 डिग्री की दूरी तय कर लेगी तो दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 0 डिग्री का। लेकिन जितनी देर में ये यहाँ पर आएगी इतनी देर में मिनट वाली थोड़ी बहुत आगे जाएगी। इसी के लिए तो हमें 2/11 लगाना पड़ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट ही आंसर दे देते 2:10। लेकिन कुछ आगे जाएगी, इसीलिए तो हमें 2/11 लगाना पड़ा। तो 2/11 क्या होगा कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 2 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का अंतराल है, 60 डिग्री का। तो हमेशा बस केवल इतना याद रखना है कि 1 डिग्री की दूरी तय करने में 2/11 मिनट लगती है। अब हमें कितना अंतराल तय करना है, 60 डिग्री का। 1 डिग्री में ही इतना समय लग गया, तो 60 डिग्री में कितना समय लगेगा, इसको कितने से गुणा कर दो, 60। 60 दूनी 120/11। 120 में 11 का भाग 10 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, और कितने शेष बच जाएंगे, 10 शेष बच जाएंगे, 10/11। अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 0 डिग्री का। आगे वाला प्रश्न लो। आगे वाला प्रश्न मान लो जैसे आ जाए, 3 बजे से 4 बजे के मध्य कितने डिग्री का कोण चाहिए, 0 डिग्री का। अब है ना, घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही आना चाहिए। 3 बजे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो हमें तो केवल यही करना है कि ये घड़ी 90 डिग्री का कोण है, बस ये 90 डिग्री की दूरी क्लियर हो जाएगी दोनों के मध्य, तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 0 डिग्री का। 90 डिग्री की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो अभी बताया 1 डिग्री की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 2/11। और ये इकाई आगे क्या है, मिनट। 1 डिग्री में इतना समय लगता है, तो कितने डिग्री की दूरी तय करनी है, 90 डिग्री की। तो 2/11 को कितने से गुणा कर दो, 90 से गुणा कर दो, 180/11। इसका भाग कितनी बार चला जाएगा, देखो 11 एकम 11, कितने शेष बच गए, 7। 70 हो गए, 11 छकी 66, कितने शेष बच गए, 4। 16 सही 4/11। अर्थात जैसे ही 3:16 सही 4/11 मिनट हो जाएंगे ना, तो दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो, जैसे आपके पास आ जाए 4 बजे से 5 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण। तो बस सीधा सा आइडिया है आपको कि 4 बजे कितने भी बजे का कोण निकालना हो तो इसको कितने से गुणा करना होता है, 30 से। 4 बजे कितने डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का। अर्थात दोनों सुइयों के मध्य जैसे ही 120 डिग्री की दूरी क्लियर हो जाएगी तो 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। 0 डिग्री का कोण, 1 डिग्री की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 2/11। तो 120 में कितना लग जाएगा, 240/11। देखो 11 दूनी 22, शेष कितना बच गया, 2। 11 एकम 11, 21 सही 9/11। तो आंसर आ जाएगा 4:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 0 डिग्री का। आगे वाला प्रश्न लो, 5 बजे से 6 बजे के मध्य कितने डिग्री का कोण, 0 डिग्री का। एकदम सिंपल है, डायरेक्ट आंसर आता है, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। 5 बजे कितने डिग्री का कोण होता है, 150 डिग्री का। जैसे ही 150 डिग्री का कोण तय हो जाएगा, दोनों के मध्य कितने डिग्री की दूरी हो जाएगी, 0 की। देखो एक बार वापस फिर घड़ी बना के बता दूं, 1 2 3 4 5 सबके मध्य 30-30 डिग्री की दूरी होती है। जब फिक्स 5 बज जाएंगे तो
मिनट वाली सुई 12 पर रहेगी, 1 2 3 4 और 5। घंटे वाली सुई कितने पर रहेगी, 5 पर। सबके मध्य 30 30 30 30 डिग्री की दूरी है, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री की दूरी होगी, 150 डिग्री की। हमारी मिनट वाली सुई चलकर किस पर आ जाएगी, 5 पर आ जाएगी। घंटे वाली पर आ जाएगी तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री का कोण फिक्स 5 पर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक मिनट वाली सुई चलकर 5 पर आएगी तो इतनी देर में घंटे वाली भी थोड़ी बहुत आगे चलेगी। उसी के लिए तो हमें 2/11 की प्रोसेस करनी होती है। तो बस हमें तो कितने डिग्री की दूरी क्लियर करवानी है, 150 डिग्री की। तो 1 डिग्री की दूरी क्लियर करने में कितना समय लग जाता है, 2/11। तो 150 डिग्री की दूरी तय करने में 150 को कितने से 2/11 यानी 300/11। देखो 11 दूनी 22, शेष बच के 8, 11 7 27 सही 3/11। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5:27 सही 3/11। अब 1 2 में छोड़कर जंप मार के जैसे आपके पास प्रश्न आ जाए कितने का प्रश्न आ जाए, 9 बजे से 10 बजे के मध्य कितने डिग्री का कोण चाहिए, 0 डिग्री का। तो देखो 9 बजे कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, तो 9 घंटा बराबर कितने डिग्री हो गए, 270। तो सीधा तरीका तो यही करना है कि 1 डिग्री की दूरी तय करने में 2/11 मिनट लगती हैं, तो 270 डिग्री की दूरी तय होने में कितना गुणा 270, 5 27 दूनी 54, 540/11। 11 चौके 44, शेष बच गए 10, 100 गए, 11 9 99, 49 सही 1/11। तो 9:49 सही 1/11 मिनट पर दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 0 डिग्री का। देखो 9 बजे का अगर हम समय बना लें हमारी घड़ी में, तो 9 बजे की सिचुएशन यही होती है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो ये मिनट वाली सुई चक्कर लगा के इस पर आएगी और 9 पर आती है, तो मिनट कितनी हो जाती हैं, 45। तो देखो 45 मिनट पर नहीं बन पाया 0 डिग्री का, इसलिए नहीं बन पाया कि जितने समय में हमारी मिनट वाली सुई चक्कर लगाकर 9 पर आई उतने समय में घंटे वाली सुई थोड़ी बहुत आगे चलेगी। तो इसको और दूरी तय करनी पड़ी कितनी, लगभग 4 मिनट और कुछ सेकंड की। तब भी तो देखो 45 मिनट के बजाय कितना आंसर आ रहा है, 9:49 से 1/11। तो हमारा 0 डिग्री वाला तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आप घर पे प्रैक्टिस करो तो आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे कर लेना कि सारे प्रश्न इतने 10-11 प्रश्न होते हैं, तो आप इसके लिए ये कर लेना, कॉपी में लिख लेना 1 बजे से 2 बजे के मध्य कितने डिग्री का आंसर आएगा। फिर 2 बजे से 3 बजे के मध्य आंसर आ जाएगा, 3 बजे से 4 के मध्य आंसर आ जाएगा, 5 बजे से और 4 बजे से 5 के मध्य, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे करके आप एक समय ऐसे आएगा कि 11 बजे से 12 बजे और 12 बजे से 1 बजे, इन 2 घंटों में कितनी बार कोण बन पाएगा, केवल एक बार, वो कितने बजे, फिक्स 12 बजे। तब भी देखो प्रत्येक घंटे में एक बार बन रहा है, प्रत्येक घंटे में एक बार बन रहा है, प्रत्येक घंटे में एक बार बन रहा है, प्रत्येक घंटे में एक बार बन रहा है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना था, 12 बार, लेकिन 12 बार ना बनकर कितनी बार बन रहे हैं, 11 बार बन रहे हैं। इसलिए बन रहा है कि एक बार की कमी ये हो गई कि 11 से 12 इस 1 घंटे में भी एक ही बार बना और 12 से 1 इस 1 घंटे में भी एक ही बार बना, वो कितने बजे, फिक्स 12 बजे। तो देखो 12 घंटे में 12 बार ना बनने के बजाय कितनी बार बन पाया, 11 बार। अब ये 11 के 11 प्रश्न ही तो हैं, ये सब आप अपने हिसाब से, तरीका मैंने समझा दिया, आप क्या कर लेना, 0 डिग्री वाला निकाल लेना। अब हम आगे वाला पढ़ रहे हैं, कितने डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला। जैसे कई बार आपको यही बोल देता है कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के दोनों सुइयों के मध्य
90 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब देखो इस 90 डिग्री को भी है ना अलग अलग नाम से जानते हैं। 90 डिग्री बोल देंगे, समकोण बोल देंगे, ठीक है। दोनों सुइयां आपस में लंबवत कब होंगी ये भी बोल दिया जाता है। आप है ना इसमें भी कोई अलग चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पीछे लगाया है ना वो वाला तरीका ही लगाना है। कौन सा? 2/11 वाला। देखो हो सकता है भाई मैं पिछले 2 साल 3 साल बाद क्लास ले पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत लगे, 1-2 क्लास आएगी, आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लग रहा होगा भाई कि तरीका लंबा है, आप 2-3% अगर यदि खुद निकालोगे ना तो इतना सिंपल तरीका है कि इससे सिंपल तरीका इस टॉपिक का तो है नहीं। एकदम सिंपल तरीका है, एक भी सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको 1 डिग्री में 2/11 मिनट का समय लगता है, ये इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद आप चाहे 0 डिग्री वाला लो, चाहे 90 डिग्री वाला, चाहे 180 डिग्री वाला, चाहे 15 डिग्री, चाहे 20 डिग्री, चाहे 25 डिग्री, कोई सा भी ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 बजे से 2 बजे के मध्य अगर यदि आपको ये बोल दे कि 90 डिग्री का कोण कब रहेगा, ये वाला प्रश्न अगर यदि आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, एक बार समझने के पर्पज से देखो, ये आपके सामने समय बना दूं मैं 1 बजे का, है ना, केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ। आंसर आपका आ जाएगा, मिनट वाली सुई 12 पर रहेगी, घंटे वाली सुई 1 पर रहेगी। 1 बजे से 2 बजे के मध्य, यानी ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है। 1 बजे से 2 बजे के मध्य हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का। है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब समस्या ये होगी कि पिछले वाले में तो हमारे क्या था भाई, 0 डिग्री बनानी थी तो बन गई, लेकिन अब की बार कितने डिग्री का बनाना रह गया? 90 का। अब इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का ही कोण रह पाया। अब हमें बनाना रह गया कितने डिग्री का? 90 का। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ कि मान लो ये दीवार है, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे इस दीवार से दूरी बनानी है 10 मीटर की। अब है कितने मीटर की? 5 की। तो अब मैं इस साइड में चला जाऊँ तो 5 की, तो यार 10 की बनानी है तो 5 चला गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि दीवार मान लो ऐसी जगह हो कि मैं इस साइड में चल नहीं पाऊँ और यहाँ पर एक छोटा सा खंबा खड़ा है और इधर बड़ी दीवार है, मुझे खंबे से 10 मीटर की दूरी बनानी है, खंबे के और मेरे मध्य की दूरी है 5 मीटर की। इस साइड में चल नहीं पाऊँ तो मैं क्या करूँगा, पहले तो खंबे के पास आऊँगा और खंबे को छोड़ दूंगा और फिर आगे चला जाऊँगा 10 मीटर। तो मेरे और खंबे के मध्य 10 मीटर की दूरी हो गई, लेकिन मुझे तय कितनी करनी पड़ी? पहले तो मैं खंबे के पास गया और उसके बाद मुझे 10 डिग्री की दूरी तय करनी पड़ी, तो 5 मीटर तो मैं पहले तय कर चुका और फिर उसके बाद मैं 10 मीटर। मान लो यहाँ पर देखो, ये एक छोटा सा खंबा खड़ा है और इधर एक बड़ी सारी दीवार खड़ी है। अब यहाँ पर एक आदमी है, इन दोनों के मध्य दूरी है 20 मीटर की और यहाँ तक की दूरी है 30 मीटर की। अब आपको क्या करना है, इस खंबे से इस आदमी के बीच की दूरी बनानी है 40 मीटर की। तो देखो मान लो ये आदमी 20 मीटर तो है, ज़्यादा से ज़्यादा इस दीवार के पास आ गया तो कितने डिग्री की दूरी, कितने मीटर की दूरी बन पाई? 30 मीटर की दूरी बन पाई। बनानी कितने की थी? 40 की। तो फिर आपके पास एक ऑप्शन खुला है क्या, कि आप पहले तो इस खंबे के पास जाओ और उसके बाद इधर चले जाओ कितने मीटर? 40 मीटर। तो खंबे के और आपके मध्य 40 मीटर की दूरी बन गई। लेकिन आपको करना क्या पड़ा? पहले तो 20 मीटर की दूरी ये तय करनी पड़ी और उसके बाद 40 की। इसका मतलब आपको चलना तो 60 मीटर पड़ा ना। यही बात यहाँ पर लागू होगी कि इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। हमें बनाना कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का ये हो कि इस सुई को पकड़कर मैं या तो 30 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ पर ले आऊँ ना, यहाँ पर ले आऊँ, तो फिर 90 डिग्री का कोण हो जाए। लेकिन घड़ी की सुइयाँ कभी उल्टी तो चल ही नहीं सकती। जब उल्टी नहीं चल सकती तो आप क्या करो, फिर इस सुई को पकड़ो, पहले तो इसके ऊपर लेकर आओ, फिर उसके बाद में ये 30 60 और ये 30 90, अर्थात घंटे वाली सुई जब 1 पर रहेगी, मिनट वाली सुई कितने पर आ जाएगी? 4 पर। तो देखो दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन पाएगा? 90 डिग्री का।
लेकिन आप ऐसे मत कर देना जब मिनट वाली सुई 4 पर आएगी तो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो जब मिनट वाली सुई 4 पर आती है तो 20 मिनट हो जाती है। तो ऐसे मत कर देना 1:20। यह आंसर क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जितने समय में मिनट वाली सुई 12 से 4 पर आएगी उतने समय में घंटे वाली सुई थोड़ी बहुत तो आगे चलेगी। इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इसको 4 से थोड़ा आगे आना पड़ेगा। तो हमें इतना नापने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो केवल इतना मान लो कि मिनट वाली सुई को पहले ये 30 डिग्री की दूरी तय करनी पड़ी, फिर ये 90 की, कुल मिलाकर 30 और 90 कितने मीटर डिग्री की दूरी तय करनी पड़ी, 120 डिग्री की। बस 120 डिग्री की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमारा ये 2/11 है ना। इस 2/11 में ये सारी चाल काट पीट के शुद्ध बचत के हिसाब से है कि 1 डिग्री की दूरी तय करने में 2/11 मिनट लगते हैं। तो ये दोनों, ये थोड़ी आगे चल जाएगी, ये थोड़ी आगे चल जाएगी, तो ये पूरा फॉर्मूला काट पीट कर शुद्ध बनाए हुआ मान है ये। इसलिए आपको केवल यही करना है कि कितने डिग्री की दूरी तय करवानी है, 120 डिग्री की। तो बस इसके लिए आप क्या कर दो कि एक बार मैं साफ कर दूँ, थोड़ी जगह बना दूँ। एक डिग्री की दूरी तय करने में 2/11 मिनट लगती हैं, तो 120 डिग्री कहाँ से हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के मध्य 30 डिग्री तो ऑलरेडी थी। इस 30 से काम नहीं चला, इसका मतलब 30 तो ये चली, 90 ये चली, कुल मिलाकर 120 डिग्री की दूरी तय करनी पड़ी। तो 120 डिग्री की दूरी तय करने में 2/11 गुणा 120, 120 को 2 से गुणा करोगे तो 240/11, आंसर आ जाएगा 21 सही 9/11। तो जैसे ही 1:21 सही 9/11 मिनट का समय होगा तो दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। आई समझ में? अब जैसे मान लो आगे वाला प्रश्न इसी तरह पे दूसरा और लेके समझाऊं। प्रश्न आ जाए 2 बजे से 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। सीधा सा फॉर्मूला है, 2 बजे की सिचुएशन होती है, 12, 1, 2, 3, कितने डिग्री का कोण है, 60 का। हमें 60 के कोण से काम नहीं चल पाएगा, कितने डिग्री का बनाना है, 90 का। तो आप क्या कर पाओगे, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर। मिनट वाली सुई पहले तो इसके ऊपर लेकर आओ, उसके बाद में 30, 30, 30, यानी कितने पर ले आओ, 5 पर। तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। घंटे वाली 2 पर, मिनट वाली 5 पर, दोनों के मध्य कितने, 3 का अंतराल है। तो 1 का मतलब 30, तो 3 का मतलब 90, तो 90 का हो गया। मिनट वाली सुई को कुल मिलाकर कितने डिग्री की दूरी तय करनी पड़ी, 60 डिग्री और 90, यानी 12 से कितने पर आना पड़ा इसको, 5 पर। तो 5 घंटे यानी 5 तक की दूरी, 1 बराबर 30, तो 5 बराबर 150। तो कितने डिग्री की दूरी तय करनी पड़ी, 150 की। अब बस ये एक फॉर्मूला है, 1 डिग्री की दूरी तय करने में 2/11 मिनट लगते हैं, तो 150 डिग्री की दूरी तय करने में, इसका मतलब 2/11 को 150 से आप गुणा कर दो 300/11, और आंसर आ जाएगा 27 से 3/11 मिनट। आ गया आंसर। आगे वाला प्रश्न लो। हाँ, इसमें एक और होता है कि इन कोई भी समय ले लो आप, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सबके मध्य 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो एक बार जैसे मैं 2 बार वाला आपको समझाऊं। 2 बार वाला समझाने का मतलब, जैसे मान लो एक स्पेशल घड़ी मैं बना दूं, स्पेशल तो क्या, मान लो मैं ये वाली बना दी, ठीक है। इसमें मैं एक घड़ी ले लूं, जैसे कोई सी ले लूं, ये वाली एक घड़ी ले लूं, ये लिखी हुई है ना, ये ले लेते हैं। जैसे देखो आपको
इसको थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, आपके पास थोड़ी देर पहले मैंने प्रश्न पूछा था 1 बजे से 2 बजे के मध्य नब्बे डिग्री का कोण कब बनेगा? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? देखो, मान लो मैं घंटे वाली सुई बना दूं 1 पर है। 90 डिग्री का कोण कब कब बन सकता है? 90 डिग्री का कोण बन सकता है 1 बजने के बाद और 2 बजे के पहले 30 डिग्री, 30 60 और 30 90। अर्थात मिनट वाली सुई 4 पर आ जाए तो दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बन सकता है। ये चलती जाए चलती जाए चलती जाए तो देखो 30 30 30, ये मिनट वाली सुई मान लो 10 पर आ जाए और घंटे वाली कितने पर है? 1 पर, तो भी दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बन सकता है। यानी प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री का कोण बनने की 2 सिचुएशन होती है। दोनों समझा देता हूँ। मान लो फिक्स 1 बज रहा था तो मिनट वाली सुई कितने पर थी? 12 पर थी। अब मिनट वाली सुई 4 पर आ जाए और घंटे वाली 1 पर रह जाए तो भी दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है? 90 का। मिनट वाली सुई चक्कर लगाकर 10 पर आ जाए और घंटे वाली 1 पर रह जाए तो भी कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। लेकिन मिनट वाली सुई जब 12 से 4 पर आएगी तो वैसे तो बोलने को मिनट हो जाती हैं कितनी? 20 मिनट। लेकिन हमारा आंसर 1 बजकर 20 मिनट थोड़ी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि जितने समय में मिनट वाली सुई 4 पर आएगी तो इतने समय में घंटे वाली सुई 1 से तो थोड़ी आगे जाएगी। इसके लिए आप क्या करो, सीधा सा तरीका अपनाओ। 12 पर थी, कितने पर आई? 4 पर। या 12 से कितने पर आई? 10 पर। ठीक है, दोनों सिचुएशन में बन गया। पहली सिचुएशन के लिए 4 पर आने में कितने डिग्री की? 12 से 4 तक 1 2 3 4, 1 का मान 30 तो 4 का मान 120। या तो मिनट वाली सुई कितने डिग्री की दूरी तय कर ले? 120 डिग्री का, तो दोनों के मध्य 90 डिग्री का बन जाएगा। या मिनट वाली सुई 12 से लेकर कितने पर? 10 पर, तो 30 30 30 30 मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण तय कर ले? 300 डिग्री का, तो दोनों के मध्य 90 डिग्री का बन जाए। तो बस 120 डिग्री तय करने में कितना समय लग जाएगा? गुणा 2/11। क्योंकि मैंने यही बताया था 1 डिग्री का तय करने में कितना समय लगता है? 2/11 मिनट। तो 120 में कितना? गुणा 2/11। 1 डिग्री की दूरी तय करने में 2/11, तो 300 डिग्री की दूरी तय करने में कितना? 300 गुणा 2/11, आंसर आ जाएगा। तभी मैंने बताया था कि ये 2/11 बहुत काम की चीज़ है, ये आप याद रखना। तो इसका तो आ जाएगा 240/11। आंसर आ जाएगा 21 सही 9/11। आंसर आएगा 1 बजकर 21 सही 9/11। इसका आंसर आएगा 600/11। देखो 11 पाँचे 55, शेष बच गए 5, 11 चौके 44, शेष बच गए 6, 54 सही 6/11, 1 बजकर 54 सही। यानी इन दोनों समय पर हमारी दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण आ जाएगा? 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। अब मान लो ये तो मैंने आपको समझाया 1 बजे से 2 बजे के मध्य। एग्जामिनर आपसे बोलते भाई 2 बजे से 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का, तो इस समय में भी दोनों बार ही बनेगा। तो देखो इस समय में दोनों बार बने तो क्या करना होता है? दो से 3 के मध्य घंटे वाली सुई कितने पर? 2 पर। ठीक है, मिनट वाली सुई कितने पर? 12 पर। अब 90 डिग्री का कोण कब बने? 30 और 30 60 और 30 90। मिनट वाली सुई या तो कितने पर आ जाए? 5 पर। या फिर देखो 30 और 30 60 और 30 90,
मिनट वाली सुई कितने पर आ जाए 11 पर। लेकिन याद रखना कभी भी 12 से इस साइड में नहीं आ पाएगी, ये चक्कर लगा के कितने पर आएगी 11 पर, या ये चक्कर लगा कर कितने पर आएगी 5 पर। तो देखो मिनट वाली सुई 5 पर आ जाएगी तो 90 डिग्री का बन जाएगा, मिनट वाली सुई 11 पर आ जाएगी तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो देखो 12 से 5 तक आती है तो कितने डिग्री हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। और 12 से कितने तक 11 तक तो कितने डिग्री 330 डिग्री। अर्थात हमारी मिनट वाली सुई या तो 150 डिग्री की दूरी तय कर ले तो 90 डिग्री का कोण बन जाए, या 330 डिग्री का कोण बन जाए, 330 डिग्री की दूरी तय कर ले तो 90 डिग्री का बन जाए। तो देख लो इतनी दूरी तय करने में कितने मिनट लग जाएंगी, गुणा 2/11। इतनी डिग्री तय करने में कितना टाइम लग जाएगा, गुणा 2/11। 150 गुणा 2 300/11। 330 गुणा 2 660/11। देखो इसका आ जाएगा 11 दूनी 22, शेष बच गए 8, 11 7 27 सही 3/11। अर्थात 2:27 सही 3/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और इसको काटोगे तो 11 छिगी 66, 0 का 0, ये कितना मिनट हो गया 60 मिनट। अर्थात 2:60। अच्छा 2:60 को हम 3 बजे बोल सकते हैं क्या? तो देखो 3 बजे 90 डिग्री का कोण ही होता है। 3 बजे आप चेक कर लो, मैंने शुरू में समझाया था 90 डिग्री का कोण। तो 2:27 ही 3/11 या फिक्स 3 बजे, दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। अब आ जाओ इसमें आगे एक प्रश्न दे दे 4 बजे का। भाई मान लो 2 से 3 समझा दिया, 3 से 4 बोल दे आपको। प्रश्न दे दे 3 बजे से 4 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? एक बात बताओ 3 बजे कितने डिग्री का कोण है? पहला तो बन ही गया, दूसरा कब बनेगा? इस सुई को 30 30 30 कितने पर लिया हूं मैं, 6 पर लिया हूं, तो भी 90 डिग्री का बन सकता है। तो फिर आप क्या करो, पहला तो बन गया 3 से 4 के मध्य, पहला 0 डिग्री का कोण तो वो 90 डिग्री का कोण तो फिक्स 3 बजे बन ही गया, 90 डिग्री का फिक्स 3 बजे बन गया। दूसरा देखो मिनट वाली सुई को 12 से कितने पर आना पड़ा, 6 पर आना पड़ा। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मिनट कितने डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। 1 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, 2/11। तो 180 में 360/11। देखो 11 तिया 33, शेष बच गए 3, 30 हो गए, 11 दूनी 32 सही 8/11। तो हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा 3:32 सही 8/11 या फिक्स 3 बजे, दोनों समय में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये वाली सिचुएशन हो गई हमारी कितने डिग्री की, 90 की। अब कोई सा भी देख लो, जैसे मान लो आपके प्रश्न आ जाए 3 बजे से 4 बजे के बजाय 4 बजे से 5 बजे आ जाए। प्रश्न आ जाए आपके पास 4 से 5 के मध्य, तो आपको क्या करना है, घंटे वाली सुई 4 पर है, अब मिनट वाली कितने पर है, 12 पर, दोनों के मध्य कितने डिग्री का, 120 का। अब सोचो आपको तो 90 ही चाहिए, ये 120 का तो है, इसका मतलब ये मिनट वाली सुई केवल 1 पर आ जाए तो बोलो देखो 90 डिग्री का कोण बना कि नहीं बना। मिनट वाली सुई को 12 से 1 तक ही लाना है, अब की बार 90 डिग्री का बन गया। मिनट वाली सुई को दूसरी सिचुएशन के लिए 1 2 3 कितने पर लेना, 7 पर लेना, 90 डिग्री बन गया। तो 1 पर लाओ तब तो कितने डिग्री की दूरी चलानी पड़ी, 30 डिग्री की। 7 पर लगाओ तो 210 डिग्री की। दोनों सिचुएशन में 90 डिग्री का कोण बन गया। 30 डिग्री चलने में गुणा 2/11,
210 डिग्री चलने में गुणा 2/11। मतलब मेरा कहना ये है कि आपने अगर यदि थोड़ी सी समझ ले ली ना, तो फिर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री आपके लिए कोई मायने नहीं है। अब देख लो, कोई सा भी प्रश्न लो, फटाफटी तो आंसर आ रहा है। हो सकता है आप ये तरीका पहली बार पढ़ो तो आपको थोड़ा पेचीदा लगे कि यार बैठता नहीं है, लेकिन हर अच्छी चीज़ शुरू शुरू में क्या होती है, दुखदाई देती है। तो आपको थोड़ा सा ये 2/11 एक बार तो लगेगा कि यार ये चक्कर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ी देर के लिए ये भी सोचोगे कि यार मैं तो मेरा सूत्र ही काम में ले लूँ। लेकिन देखो ये होता है कि ज़माना थोड़ा सा बदल गया। वर्तमान समय में हमने कितने कंपटीशन देखे, बहुत सारे कंपटीशन है, इसमें ना पहले से लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया। पिछले कुछ समय से इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं जा रहे, कितनी एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा है। तो जब पूछना शुरू करेगा ना, फिर देखना इसका लेवल कैसा आएगा। तो अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई पहले पूछ लेने दे फिर बाद में तो बार बार मौका थोड़ी आएगा। ये तो कुछ लक मानो आपका कि एक साथ भर्तियों की बम्पर आ गई है, तो आपको थोड़ा ऐसे लग रहा है कि भाई यार इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो, एक भी मौका आप जाने मत दो। हर मौके को ना आराम से काम में लो। तो देखो इसको 210 गुणा 2/11, 420/11, और ये कितना था 60/11। तो 60/11 देखो, 30 दूनी 60/11, इसका मान तो आ गया 5 से ही 5/11, और इसका मान आ गया देखो 11 तिया 33 और 11 8 88, 90 हो गए थे, तो शेष बच गए 2, 38 से ही 2/11। तो आपका पहला मान आ गया 4:05 से 5/11 पर भी 90 डिग्री हो गया, और 4:38 से ही 2/11 पर भी 90 डिग्री का हो गया। तो अब आप क्या करना, अपनी खुद के बेस पर आप क्या कर लेना। देखो मैंने जितना समझाया ना उतना फिर भी हम क्या करेंगे आगे वाले पार्ट में देख लेंगे। आप अपने बेस पर क्या कर लेना, घर पे प्रश्न क्या करना भाई। एक तो आपको समय दे दिया, समय दिया गया है, और कोण ज्ञात करना है, फिर कोण दिया गया है और समय ज्ञात करना है। तो मर्जी के प्रश्न लिख लेना। इसमें क्या करना, सीरियल वाइज लिखना। 1 बजे से 2 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 2 बजे से 3 बजे के मध्य 0 डिग्री का, 3 से 4 के मध्य 0 डिग्री का, 4 से, ऐसे करके आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रश्न हो जाएंगे, 12। तो आपका 0 डिग्री क्लियर तो हो जाएगा। फिर इसी तरह पर आप क्या करना, 1 बजे से 2 बजे के मध्य 90 डिग्री के दोनों कोण निकालना, पहला और दूसरा। फिर 2 बजे से 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का पहला और दूसरा। फिर 3 बजे से 4 बजे के मध्य 90 डिग्री का पहला और दूसरा। अगर यदि आपने जो तरीका समझाया उस तरीके से ये सारे प्रश्न एक एक बार भी निकाल लिए ना, मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक आपका एकदम क्लियर है। अब हम आगे वाले वीडियो में कितने डिग्री वाला पढ़ेंगे, 180 डिग्री वाला, और उसके बाद में चाहे आप 10 डिग्री पूछो, 20 डिग्री पूछो, 15 डिग्री पूछो, 9 डिग्री पूछो, कितने भी डिग्री का पूछ लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।